नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महिला पहलवानों के धरने प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चाएं थी, तो इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लगातार तेज किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन अभी जारी नहीं है, अपनी अपनी नौकरियों पर वापस लौट गई हैं पहलवान। बावजूद उसके धरने प्रदर्शन को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं कि क्या दोबारा धरने पर बैठेंगी या फिर अपनी नौकरी करते करते पहलवान अपने हक की लड़ाई लड़ती नजर आएंगी। सवाल यह है, इन सब के बीच अचानक खबर सामने आती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के घरों पर एसआईटी की टीम पहुंचती है और वहां पर परिवार वालों के साथ साथ वहां पर काम करने वालों से पूछताछ की जाती है। आखिर घर क्यों गई है पुलिस, यहाँ पर सवाल ये भी निकलकर सामने आता है। दूसरी तरफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने क्या कुछ बड़ी जानकारी दी, ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि एकदम से ही जब 28 मई को धरना प्रदर्शन छोड़कर नए संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे पीएम मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उनके जो टेंट थे वो सब उखाड़ के फेंक दिए गए थे। फिर इसके बाद पहलवानों ने फैसला लिया था कि पंचायत जो फैसला करेगी हम वो करते नजर आएंगे। पंचायत का फैसला था कि हम अल्टीमेटम देते हैं कि 9 जून तारीख से पहले अगर कोई फैसला नहीं लिया गया सरकार के द्वारा तो हम जो करेंगे वो देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाता नजर आएगा। इस बीच अमित शाह से बड़ी बैठक करी पहलवानों ने। बैठक के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि पहलवान चाहते हैं अब भी कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी किसी भी कीमत पर हो, लेकिन अब वो कीमत क्या है, सबूतों के आधार पर होगी। लेकिन सबूत और गवाह कितने मिले हैं? करीब 137 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 137 का, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा क्या ऐसा कोई खुलासा हुआ कि जिसकी वजह से ब्रजभूषण को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ब्रजभूषण मामले में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होना इस महीने 21 तारीख की खबरें हैं, उसके आसपास ही दौरा होगा। तो उस दौरे से पहले यानी कि जब अमेरिका दौरे पर जाएंगे तो वहां पर कुछ बड़ी डील हो सकती है, लेकिन भारत देश में सब शांत रहे ये सुनिश्चित करके ही उन्हें जाना होगा। और भारत देश में अगर देखा जाए तो इस समय क्या कुछ विवाद चल रही हैं। एक दो मामला चल रहा है दिल्ली के अध्यादेश का लेकर, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रेसलर प्रोटेस्ट ही ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है इस समय। तो वैसे में इस मामले को शांत करके तभी पीएम मोदी को दौरा करना होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब महिलाओं के वोट बैंक को कैसे यहां पर उन्होंने कमजोर कर दिया वो भी आपको बताते हैं। तो ब्रजभूषण केस की वजह से बीजेपी की जो 9 सालों की बनी बनाई इज्जत थी, क्या वो मिट्टी में मिल चुकी है? सवाल ये बहुत बड़ा है। अब आपको बताते हैं, सारी रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी एक एक करके देते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो महिला पहलवान वर्सेस ब्रजभूषण की लड़ाई में सबसे बड़ा मोड़ अब आ चुका है, क्योंकि ब्रजभूषण के घर पर पहुंची है एसआईटी की टीम। आपको जानकारी देते हैं, यहाँ पर आर्टिकल सामने आया कि पहलवानों के केस में एक्शन तेज। ब्रजभूषण के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। 15 लोगों से पूछताछ भी की गई। इसके पीछे की वजह बता दे कि एसआईटी ने ब्रजभूषण के घर पर जाकर मौजूद जो 12 लोग थे उसके अलावा 3 और लोगों से पूछताछ हुई और ब्रजभूषण के घर उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम, पता और पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटाए। हालांकि इस पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां से वापस लौट आई। किसी की गिरफ्तारी होती नजर नहीं आई है। अब यह भी बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों का कोई धरना प्रदर्शन जारी है। ब्रजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। 137 लोगों के बयान दर्ज हुए। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज किया था। ये जानकारी के तौर पर बहुत अहम बन जाता है कि आखिर पूछताछ क्यों हुई। दरअसल आपको बताते हैं, पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे उसमें यह भी कहा था कि जब लखनऊ में कैंप लगता था, उत्तर प्रदेश में कैंप लगता था, तो ब्रजभूषण जानबूझकर अपने घर के पास कैंप लगवाता था ताकि उसको ये सब करने में आसानी रहे। ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का खुलासा था। लेकिन इसी को लेकर हाल ही में मीडिया ने जो ब्रजभूषण के घर के बाहर पहरेदारी करता है उससे भी पूछताछ करने की कोशिश करी थी कि पहलवानों ने तो ये आरोप लगाया कि ब्रजभूषण कैंप में ये सारी हरकतें करता था, लेकिन क्या घर पर भी कोई महिला पहलवान आती थी? कभी रात के समय या दिन के समय कोई महिला पहलवान आती थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब तक मैं रहता था तब तक तो नहीं आई, अगर मैं नहीं रहता था शायद उसके बाद आई हो तो पता नहीं। ये उन्होंने बड़ी बात कही थी। अब इसके बाद दूसरी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर साक्षी मलिक के ट्विटर अकाउंट की तरफ आपको लेकर चलते हैं। उन्होंने क्या बड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले पोस्ट किया, क्या करेंगे जेल और थाने लोगों के हुजूम बढ़ते जाने। यहाँ पर पुलिस लाठीचार्ज करती नजर आ रही। किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। फार्मर प्रोटेस्ट शाहबाद को लेकर ये बड़ा ट्वीट किया गया था। और साथ ही साथ उन्होंने 5 जून को ट्वीट किया था कि हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए, क्योंकि पहलवान वापस नौकरी पर जा चुके हैं, रेलवे की नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे और नौकरी का डर मत दिखाइए। ये बात यहाँ पर ना ही सिर्फ साक्षी मलिक ने
विनेश फोगाट ने भी इस बात को ट्वीट करते हुए जानकारी दी। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। आपको जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से बता रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस मामले तक लेकर जाना चाहते हैं। सबकी मांग है कि इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हस्तक्षेप करके बीजेपी जो ब्रजभूषण को बचा रही है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब आप देख सकते हैं गोंडा, लखनऊ जैसे घर में पुलिस छापेमारी करने पहुंची है। लेकिन इतना समय क्यों लग गया? 1 महीने से लंबा वक्त बीतने के बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी, 6 जून को यह खबर सामने आई, तो बहुत लंबा वक्त ये लग चुका है। अब इन सब के बीच ये भी बातें निकलकर सामने आई कि बीजेपी के लिए कैसा बड़ा नुकसान बन चुका है ये पूरा मामला। ये भी देख लीजिए जरा। कहा यह जा रहा है कि पार्टी ने अपनी गलती मानी है। बीजेपी के 4 नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को माना कि स्थिति को और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, इसे इतना आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था। बीजेपी सांसद मेनका गांधी प्रतिमा मुंडे पब्लिक में कह चुके हैं कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। 2012 के बाद से बीजेपी को महिला वोटर्स का अच्छा समर्थन मिला है। उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने बीजेपी को काफी लोकप्रिय कर दिया है। लेकिन उस बीच इस आंदोलन ने पार्टी के मन में डर डाल दिया कि इस बारे में एक बार बीजेपी नेता ने कहा कि कोई कारण नहीं था कि इस विवाद को इतना आगे तक बढ़ाया जाए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ऐसा नहीं सोचा गया था। आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि महिलाओं के वोटिंग बैंक को लेकर सवाल होगा। इस बीच यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 21 से 24 जून के लिए यहां पर जाएंगे, तो इस बीच उनको इन सब विवादों को बहुत ज्यादा सुलझाकर जाना होगा। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, बड़े ही आसानी से सुलझाया जा सकता था, क्योंकि कई नेताओं ने कहा कि अभी जब परसों अमित शाह ने बड़ी बैठक करी, आनंद फानन में जो बैठक बुलाई, इस बैठक को तभी बुलाया जा सकता था जब एफआईआर दर्ज हुई थी, तभी बुलाया जा सकता था कि धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। अब इसके पीछे की एक और वजह बताते हैं कि बैठक के बाद एक और क्या निष्कर्ष निकला। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9 जून को जंतर मंतर पर नहीं होगी महापंचायत। राकेश टिकैत बोले पहलवानों के कहने पर लिया जाएगा फैसला। ये उनका बड़ा फैसला है। तो यहाँ पर राकेश टिकैत भी अपना कदम पीछे कर रहे हैं, क्योंकि पहलवानों ने कहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग तो हम करते रहेंगे, लेकिन बजरंग पुनिया ने भी रविवार को महापंचायत में किसान और खाप पंचायतों से फैसला ना करने की बात कही है। अमित शाह से बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है, क्योंकि इस बैठक में काफी कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आए थे। 2 घंटे की यह बैठक थी, तो इतना कुछ अगर एक बैठक से बदल सकता था तो बीजेपी को यह फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। ये गलतियां क्यों हुई? बीजेपी को ये भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं 10 या 11 तारीख को ब्रजभूषण के संसदीय क्षेत्र में भी बीजेपी की एक रैली निकाली जाएगी। उसमें किसका कितना समर्थन मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना, तमाम महिलाओं के लिए योजना निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन फिर ये एक केस बन गया जिसकी वजह से तमाम बड़े कहीं ना कहीं चर्चाएं थी बीजेपी को फैसले को लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर बीजेपी के फैसले की मांग है, लेकिन अब जो घर वालों से पूछताछ हुई है, देखते हैं उसके जरिए पुलिस का अगला कदम क्या रहने वाला है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर। पॉक्सो एक्ट अभी भी लगा हुआ है, आपको याद दिला दे, पॉक्सो एक्ट में 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है और एक बार सजा होने के बाद जमानत भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। अब देखते हैं इस मामले में अगला मोड़ क्या आता है और महापंचायत का फैसला क्या रहता है पहलवानों के कहने पर। बने रहे चैनल के साथ, तब तक तमाम और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।